क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आदमी को ससुर कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। अपनी बेटी जैसी बहू को नहाते हुए देखने की छी गंदी सोच रखते हैं। इन्होंने एक औरत का अपमान किया है, इन्हें एक औरत ही सजा देगी। तुम तो हमारे इस घर में सालों से बस एक ही कमी थी, बेटी की। वो आज तूने पूरी कर दी। बहू तो सचमुच कांच की गुड़िया लगती है। सुमित भाई, नई बहू लॉटरी की टिकट की तरह होती है, या तो किस्मत का तारा खोल देगी या तुम्हें उम्र कैद कर लेगी। बहू, हमें हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त करो और इस घर को खुशियों से भर दो। अब एक प्यारा सा चिराग हमें जल्दी से देके हमारे इस घर को खुशियों से भर दो। आओ बेटा, गृह प्रवेश की विधि करके हमारे इस घर को और जीवन को पूरी तरह से बदल दो। सासू, मैं कोई आपकी बाजार से लाई हुई मशीन नहीं हूँ जिसे आप जब चाहें जैसे चाहें चलाएंगी। जब चाहेंगी बोलेंगी बच्चा पैदा कर लो, झाड़ू लगा लो, बर्तन धो लो। ये सब मैं नहीं करूँगी, तो गलतफहमी मत पालिएगा। पापा जी, मेरा मतलब है ससुर जी, मैं आपका कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है जो आपकी जिम्मेदारियां खत्म करे। मम्मी पापा के कहने का ये मतलब नहीं है। पूरी टीम खड़ी कर रखी है ना इन लोगों ने। हाँ, आप सब इसीलिए आए? तो मैं आप सबको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। ना ही मैं हारूंगी, ना ही आप लोगों को जीतने दूंगी। क्या है ये? हमारे हनीमून की टिकट। कहाँ की? गोवा की। और कहाँ की? तुम पागल हो क्या? हम हनीमून के लिए गोवा जाएंगे। मेरी सारी फ्रेंड्स इंडिया के बाहर जा रही है और हम गोवा जाएंगे। यार आभा, वो शादी में थोड़ा खर्चा हो गया था इसलिए तो, अभी तो इसलिए क्या? जब औकात नहीं थी शादी करने की तो की क्यों? अब तुम्हें मेरी बिल्कुल भी इज्जत की फिक्र नहीं है ना? कोई परवाह नहीं है मेरी कि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मैंने उन्हें कह के रखा है कि हम इंडिया के बाहर जाने वाले हैं और हम जा रहे हैं गोवा। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो, हम अगले साल चले जाएंगे ना।
अगले साल चलेंगे। हाँ चलो फिर इधर आओ। हनीमून में बाद में मनाना, अभी जाओ यहाँ से। सुमित, क्या हो सुमित, ठीक हो ना? हाँ, वो जल्दी जल्दी में पैर फिसल गया पापा। अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ जी, मैं आता हूँ बाहर से ना जरा। सुनिए, बहू का ये ऐसा स्वभाव, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारा सुमित खुश तो रहेगा ना? कैसी बात? मुझे लगता है मुझे बहू से बात करनी पड़ेगी। अरे पागल हो गई तुम, पति पत्नी के झगड़े में पड़ोगी ना, मामला और बिगाड़ दोगी। और फिर बहू अपने माँ बाप को छोड़कर नए घर में आई है, नए लोगों के बीच में आई है। कुछ दिन तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन तो रहेगा उसका, कुछ दिन जैसा वो चाहती है हम लोग वैसा ही करेंगे। तुम्हारे सास ससुर जैसे कहें तुम बिल्कुल उसका उल्टा करो। मैं क्या उल्टा करूँ माँ? मुझे तो ये पूरी फैमिली उल्टी लगती है। कहीं आपने और पापा ने मुझे गलत जगह तो नहीं फंसा दिया? अरे एकदम ठीक जगह शादी की है बेटा तेरी हमने। देख लेना, एक दिन तुम इस घर में राज करोगी। क्या खाक राज करूंगी मैं? एक मेरा पति है, वो माँ के पल्लू से ऐसे बंधा रहता है जैसे कि पट्टे से पिल्ला, और दूसरा वो मेरे सास ससुर न जाने कौन सी जिम्मेदारियों की माला मेरे गले में डालने के लिए फिरते रहते हैं। और मैं क्यों उठाऊं जिम्मेदारियां? तुम हमारी बेटी हो, लीडर और चालाक, उन्हें जरा सी भी ढील मत देना, तो पूरी जिंदगी सर पे नाचेंगे। और पापा वो नो मगर बेटा, अगर उन्होंने तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो हम उन्हें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐसी नस दबाऊंगा कि पूरी जिंदगी तेरे आगे पीछे घूमेंगे। लग गई? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी हल्दी लगा दूंगी ना, ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर मैंने आपसे सॉरी नहीं बोला। अच्छा बहू, मैंने सब्जी काट के तैयार रखी है और रसोई का सारा सामान भी तैयार है। आज से तुम जैसे चाहो ना, तुम्हारे स्वाद अनुसार रसोई बनाना। हम सब तुम्हारे पसंद की रसोई खाएंगे। हाँ, लो। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? क्या है ना सासू, मैं आपकी नौकरानी हूँ ना, इस घर की बावर्ची जिसे आपने ऑर्डर दिया और वो खाना बनाएगी। बेटा, अगर तुझे खाना नहीं बनाना था तो मुझे बता देती, मैं बना देती। ऐसे खाना बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? तो क्या है ना, मेरी मम्मी ने मुझे एक बात समझाई थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अशोक जी, वैसे तो हम लड़की के घर वालों का पानी भी नहीं पीते हैं,
लेकिन आपकी आलू की टिक्की तो कमाल है। तो समझे नहीं, आपने चाय बनाने में थोड़ी कंजूसी कर दी, थोड़ी और बना दिए। अरे हाँ सुमित बेटा, मैंने साउथ एक्सटेंशन के पास एक प्लॉट देखा। मैं चाहता हूं कि आभा और तुम वहां एक मकान बनाकर रहो। मेरे सारे दोस्तों के बेटा बहु वहीं रहते हैं। लेकिन महेंद्र जी, इतना बड़ा घर तो है। मगर इस घर में आप भी तो रहते हैं। अशोक जी, आप जानते हैं हमने इस घर से रिश्ता क्यों जोड़ा? हाँ, क्योंकि सुमित पढ़ा लिखा है, समझदार है। अरे समझदार बच्चों की तो लाइन लगी हुई है मार्केट में। हमें जो बात सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये कि आपका सुमित इकलौता है, उसके कोई भाई बहन नहीं है, तो इससे हमारी बेटी पर उसके भाई बहनों का बोझ नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो आप दोनों ही बच्चों पर बोझ बने बैठे हैं। हमने अपने आभा को बड़े नाजों से पाला है, उसे आजादी दी रखी है। लेकिन समधन जी, यहाँ आभा बेटी को कोई बंधन नहीं है। और महेंद्र जी, हमने ये रिश्ता इसलिए जोड़ा क्योंकि आभा सुमित की पसंद थी और हमारा परिवार भी पूरा हो गया। इसके आगे ना हमने कुछ सोचा और ना कुछ चाहा। आभा बेटा, बेटा तुम्हारी सास तो ठीक है, लेकिन लगाम तुम्हारे ससुर पर डालनी होगी। अगर वो पकड़ में आ गया ना तो माँ और बेटा दोनों तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगे। ठीक है? लगाम तुम्हारे ससुर पर डालनी होगी। अगर वो पकड़ में आ गया ना तो माँ और बेटा दोनों तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा वो माफ करना, वो कुछ टूटने की आवाज आई और आपको शर्म नहीं आती है? अपनी बेटी जैसी बहू को ऐसे नहाते हुए देखने आ गए। अच्छा, अब मैं समझी आप क्यों नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा और मैं ये घर छोड़ के जाए, क्योंकि आपके दिमाग में गंदगी है। क्या कह रही हो बेटा? मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ? देख लीजिए ना, देख लीजिए अपने पति की हरकतें। सामने को ससुर कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। अपनी बेटी जैसे बहू को नहाते हुए देखने की छी गंदी सोच रखते हैं। आप लोगों को क्या लगता है मैं उन बहुओं में से हूं ना जो चुपचाप रह जाएंगी? नहीं, आप देखो अभी सबको बताती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बेटा क्या कर रही हो बेटा? छोड़िए मुझे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बेटा पाँव पड़ते हैं।
नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। पढ़िए बेटा नहीं नहीं ऐसा, अरे हटिए ना। ये तो इस गलती की माफी होगी। अभी अगली बार के लिए काम करिए, कान पकड़ के उठक बैठक लगाइए और ये कहिएगा साथ में कि अगली बार से अपनी बहू के कमरे में उसकी इजाजत के बिना नहीं घुसूंगी। चलिए चुप रहिए ना आप, चलिए चलिए शुरू हो जाइए, वरना ना मैं सबको बता दूंगी। नहीं नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। नहीं बेटा खड़े रहिए ना यहाँ पे, चलिए शुरू हो जाइए, वरना मैं फोन करके सबको बता दूंगी। अरे सुमित, अरे यार सुमित कब से आवाज दे रहा हूँ, ध्यान क्या है तुम्हारा? नहीं यार अमन, वो घर जाने की जल्दी थी ना तो। हाँ भाई, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, घर जाने की जल्दी में हो गए। ऐसी कोई बात नहीं यार, क्या वैसे तो भाई बहुत लकी है जो इतनी अच्छी बीवी मिली। और एक बेचारा रोहित है, उसके बारे में बहुत अफसोस होता है यार। क्यों? अरे भाई उसका तलाक हो गया। अब कोर्ट ऐसे केस में औरत नहीं सुनता है, एलमनी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी चली गई उसकी। अब काम से ध्यान हटे तो नौकरी, बेचारा माँ बाप को लेकर दर दर भटक रहा है। भाई हम सब मिलकर उसका सहयोग कर रहे हैं, हो सके तो भी कुछ सहयोग कर दे। हाँ मैं शाम को मिलता हूँ ना। ठीक है। अरे सुनीता जल्दी करो, सुमित आ रहा होगा। आ गया बेटा तू? आजा आजा। आजा। भूख लगी होगी ना, देख खाना लगा दिया है। और हाँ बेटा, बहू को भी साथ लेके आना। हाँ वो कमरे में ही है। हाँ बेटा, वो तो अपने कमरे में ही रहती है और हम भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते। अरे क्या बात लेके बैठ गई तुम? सुमित जाओ फ्रेश होके आ जाओ, खाना खा लेते हैं। मम्मी पापा, क्या आप लोग इस रिश्ते से खुश हैं? हाँ बेटा, हाँ। बहुत खुश है हम लोग। अगर आप लोगों का पेट मेरी बुराई करके भर गया हो तो कोई मुझे खाना खिलाएगा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सुमित खाना लेके ऊपर आओ, आज हम ऊपर खाना खाएंगे। सुमित मैं कुछ कह रही हूँ, चलो। हाँ हाँ जा बेटा, चले जा। सब्जी में तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ वो माँ के हाथ का खाना है। हर वक्त माँ माँ माँ, माँ के अलावा कुछ सोचता भी है? कब छोड़ोगे अपनी माँ का पल्लू? अब तुम्हारी शादी हो गई है, एक प्राइवेट लाइफ है, हमेशा उस बुड्ढा बुड्ढी के चक्कर में पड़े रहते। कुछ कह रहे होंगे मेरे को? तुम थोड़ा तमीज से। यही तेवर ना तुम बुड्ढा बुड्ढी को दिखाया करो जब वो मेरी बुराई किया करे। अच्छा छोड़ो, वैसे अलग घर की बात की तुमने, लेकिन मैं मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता। अरे बस ना, क्या मम्मी पापा लगा रखा है तब से? मेरे भी तो मम्मी पापा है, मैं भी तुम्हें छोड़ के आई हूँ। कभी ऐसा करती हूँ जो तुम करते हो? अच्छा ठीक है, आज के बाद ना तुम खाना खाओगे मम्मी पापा के साथ, ना मैं खाऊंगी, तुम देखो। आभा मेरे मम्मी पापा है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? सुनो,
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो जो तुम्हारे दोस्त तुम पे जेलस फील करते हैं ना, क्योंकि तुम्हारी इतनी खूबसूरत बीवी है, वो तुम पे कल को थूकेंगे। क्योंकि मैं उनसे कह दूंगी मैंने तुम्हें इसलिए तलाक दिया था क्योंकि तुम नाम। क्या क्या कह रही हो तुम? अच्छा सुनो, वैसे हम आपस में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अरे हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़िए। महेंद्र जी क्या हुआ? क्या हुआ मैं बताती हूँ। पापा छोड़ना मत इन लोगों को, मुझे नौकरानी बना के रखा हुआ है, इतना परेशान करते हैं कि उसकी हद नहीं। और ये आदमी तो ससुर के नाम पे धब्बा गंदी लगता है पापा मुझ पे, मारो इन्हें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कह रही हो बहू? अरे चुप रहो तुम, आपको शर्म नहीं आती? एक औरत होते हुए पति के इस घिनौने काम में उसका हिस्सेदार बन रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग ऐसे निकलोगे। देखो वैसा मुकदमा ठोकूंगा कि भागते फिरोगे सारी जिंदगी। और तेरे बेटे सुमित को ना अभी ऑफिस से घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। अरे नहीं 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 महेंद्र जी, मेरे बेटे का कोई दोष नहीं, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। सुनिए, कोई दोष नहीं, उसका कोई दोष नहीं है। सुनिए समझी जी, बहू यहाँ कोई नहीं है। बहू तो काम से बाहर गई हुई है। आप एक काम करिए, अंदर चलकर आराम कीजिए। हाँ तुम जाओ, मैं आता हूं, तुम जाओ। बस 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 बस। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। कब से चिल्ला रही हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं है। जल्दी आइए ससुर जी, इतना घर का काम करके आई हूँ। अगर काम नहीं करती तो आप ही लोग बोलते ना कि हमारी बहू देखो कैसी है, कमरे में बैठी रहती है लेकिन काम नहीं करती। अच्छा सामान बहुत भारी है तो मदद कर दीजिए। अरे अंकल जी बहुत भारी है, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ओ हेलो, क्या मदद कर देता हूँ? ससुर जी ऐसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी मदद करेगा, सामान उतरवाएगा, उसके बाद हमसे पैसे निकलवाएगा काम के नाम पे। सुनो अंकल जी अपना काम खुद कर लेंगे, तुम जाओ। मैडम अंकल जी की उम्र देख के मदद कर रहा था, मुझे क्या है? मुझे क्या बड़ा आया। लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। सुनीता, आज की हमारी ये सच्ची कहानी मयूर विहार दिल्ली की है। ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। शादी दो परिवारों का नहीं, दो परवरिशों का मेल भी होता है। ये एक ऐसा बंधन है कि जिसमें बंधने वाले दोनों पात्र अगर सही हैं तो इस पवित्र बंधन से खुशहाल बंधन कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इनमें से एक भी पात्र गलत है तो पूरे परिवार की जिंदगी एक सजा बन जाती है। सुमित, अशोक और सुनीता के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। जिस समाज के सामने बड़ी धूमधाम से उन्होंने अपनी बहू को अपनाया था, अब उसी समाज के सामने बदनामी के डर से बहू द्वारा किए गए अत्याचारों के कड़वे घूंट पीते पीते इन्हें सब कुछ छुपाना पड़ रहा था। अब देखना यह है कि क्या ये कड़वे घूंट आगे चलकर जहर में तब्दील होने वाले थे। आइए देखते हैं ये दिल दहलाने वाली कहानी।
डॉक्टर साहब बोल के गए कि इन्हें 1 महीने का बेड रेस्ट देना है। ये क्या मुसीबत हो गई है? तो घर का सारा काम काज कौन करेगा? अशोक जी। हाँ, ये भी ठीक है दामाद जी। हमने अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी बनाने के लिए नहीं भेजा है। अगर हमारी बेटी को जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। अशोक जी, देखिएगा कि हमारी बेटी को जरा सी भी तकलीफ नहीं हो, क्योंकि अगर तकलीफ हुई तो कचहरी में ऐसा केस ठोकूंगा कि आप तीनों की जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजरेगी। अरे बेटी, अरे तुम्हारे घर आए कोई चाय कॉफी नहीं? अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं पापा? रुकिए ससुर जी, मम्मी के लिए चाय और पापा के लिए कॉफी। बिना शक्कर। जी पापा आप रुकिए। कोई बात नहीं, मैं एक मिनट टेस्ट तो कर लूं। रुकिए ना। खाना ये लेके जाइए, चाहिए। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आप खड़े होइए पापा, आप खड़े होइए। किसने कहा आपको ये सब करने को? बैठिए।
सुन बेटा, बेटा मेरे चश्मे का नंबर ज्यादा खराब हो गया है। कोई बात नहीं पापा, मैं शाम को नया ले आऊंगा। ठीक है बेटा। मेरे सास ससुर को कोई मौका चाहिए ना मेरे पति से खर्चा करवाने का। नहीं बेटा, वो मेरा नंबर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा नंबर बढ़ गया, मैं भी तो देखूं क्या प्रॉब्लम हुई है आपको। दिखाइए जरा, दिखाई दे रहा? जब मुझे बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है तो चश्मा दे दो। कोशिश करिए, अभी दिखाई दे रहा है? वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। अरे देखिए ना, थोड़ा आगे तो बढ़िए, देखिए। चश्मा दे दो बहू। अच्छा ठीक है, ये देखिए। बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, चश्मा दे दो। थोड़ी कोशिश तो करिए, उठिए। चलिए ये देखिए, ये जल्दी जल्दी, ये इधर चश्मा, इधर चश्मा लाइए इधर। आपको तो सच में दिखाई नहीं दे रहा पापा जी। वो कहते हैं ना, अगर इंसान की नजर खराब हो तो उसकी आंखें खराब हो ही जाती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ आराम करो। बहुत हो गया आराम, अब आप आराम कीजिए, मैं ठीक हूँ। अरे वो क्यों रिस्क ले रही हो इस उम्र में? मेरी उम्र की फिक्र छोड़िए, आप अपनी उम्र की फिक्र कीजिए। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कल की बात हो, हमारे सुमित का जन्म हुआ? हाँ, देखते ही देखते हमारा सुमित कितना बड़ा हो गया ना। देखो, उसकी शादी भी हो गई। चलिए, आज मैं आपकी मनपसंद सब्जी बनाती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी तो एक्सपोर्ट हो गया हूँ अब। मैं आपको क्या बताऊं, ये बुड्ढा बच्ची तो थकते ही नहीं है, तो मरते हैं ना ये घर छोड़ के जाते हैं। अब बोलो मैं क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसी तरकीब बताती हूँ जो सबसे ज्यादा चोट करे। जिस समाज में औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी समाज में कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो ससुराल में अपना सिक्का जमाने के लिए ऐसे कदम उठाती हैं जिससे कि पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाए। एक तरफ तो हमारे समाज में सुमित के माता पिता जैसे लोग होते हैं जो अपनी संतान के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कोई भी बोझ उठा सकते हैं, कोई भी यातना सहन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उमा और महेंद्र जैसे लोग भी होते हैं जो अपनी संतान के खुशहाल जीवन में जहर घोल देते हैं। कानून हमारी सुरक्षा के लिए बना है, लेकिन यहाँ कानून का दुरुपयोग किया जा रहा था। आबा और उसके परिवार वाले कानून को अतिक्रमण का हथियार बना रहे थे। अब देखना यह है कि क्या अशोक अपनी इस यातना को और सहन करेगा या आवाज उठाएगा। दवाइयां कम से कम लिया करो। मम्मी जी, पापा जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? अरे इसी दिन के इंतजार में तो मैं जिंदा थी बेटा। भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे बेटा। सुना आपने, हमारी बहू माँ बनने वाली है। तुम्हें किसी की नजर न लगे बेटा। ये खुशखबरी सुना के तुमने पूरे घर को खुशियों से भर दिया बेटा, खुशियों से।
वैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है। क्या हुआ, शौक लगा क्या? मुझे भी लगा था जब आप लोगों ने ना अपने इस नामर्द बेटे की शादी मुझसे करा दी थी। तो क्या करती, अब माँ तो बनना ही था ना, वरना ना आप लोग मुझे कोसती, है ना? ये क्या कह रही हो आबा? ये जो पेपर है ना, इस पे साइन कर दो और इस बच्चे को अपना नाम दे दो और इसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी ले लो। चल करो साइन, करो। सुमित, इस कागज पर साइन मत करना, कभी साइन मत करना। छोड़ मुझे, निकल अभी के अभी मेरे घर के बाहर निकल। सुमित, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो मैं क्या करूंगी। जो करना है कर ले, चला ले मुकदमा, कर ले बदनाम। मगर जो करना है अब अपने बाप के घर जाके कर। बाहर निकल। जानता नहीं है सुमित, तो अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तुम सबको मैं देख लूंगी, देखना। छोड़ो मुझे। अशोक, बाहर निकलो, बाहर निकलो अशोक, बाहर निकल अशोक, अशोक। क्या हुआ महेंद्र जी? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमने शरीफ घराना समझ के अपनी बेटी दी थी और तुम लोग जानवर निकले, जानवर। बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ भाई साहब? अरे देखिए ना भाई साहब, कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे इन जानवरों के घर में लड़की देके। बहुत जुल्म किया है इन्होंने हमारी बेटी पे। इतनी ज्यादतियों से भी दिल नहीं भरा तो मेरी बेटी पे इतना घिनौना इल्जाम। छोड़ दीजिए मेरे पापा को, वरना क्या? वाह, कैसी औरत है, बेटा ससुर को धमकी दे रहा है और तू उसे कुछ बोलती नहीं, बेशरम औरत। बेशरम तो आपकी बेटी है, जिसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। बस कीजिए, इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर, शर्म नहीं आती आपको? सुनना है ना आपको तो सुनिए, मम्मी पापा की कसम, मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। चाहे तो मेरा टेस्ट करवा लीजिए। देखा आप लोगों ने, ये लोग ऐसे ही मुझ पे जुल्म करा करते थे, परेशान करते रखा। तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। मुझे। इन्होंने एक औरत का अपमान किया है, इन्हें एक औरत ही सजा देगी। देखो बेटी, इतनी बेइज्जती हुई है इन बुड्ढा बुड्ढी की ना, ये लोग अपने आप ही घर छोड़कर चले जाएंगे, फिर राज करना। नहीं है सुमित, तो अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तुम सबको मैं देख लूंगी, देखना। सुनीता, मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
देखूंगी, देखना। छोड़ो मुझे। तुम लोगों को इस औरत के चुंगल से आजादी दिलाने के लिए न कभी खुद को कमजोर समझना और न मुझे अशोक। आदमी को ससुर कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। अपनी बेटी जैसी बहू को नहाते हुए देखने की छी गंदी सोच रखते हैं। इन्होंने एक औरत का अपमान किया है, इन्हें एक औरत ही सजा देगी। छोड़ दो मेरे पापा को। तुम तो जिसे जाना था वो चले गए, वापस तो नहीं आएंगे। सुबह से यही चल रहा है, जब भी बाहर आती हूँ सब रोते रहते हैं। मेरा सर पकड़ गया इसलिए कमरे से बाहर नहीं आई। मुझे ना भूख लग रही है। मम्मी जी उठिए और खाना बनाइए प्लीज। उठिए। अरे आप लोग यहाँ कैसे? अशोक जी को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि उन्होंने आत्महत्या मेरी वजह से की? हमारे पास सबूत है, सुसाइड नोट अशोक जी का, और पड़ोसी ने लिया है ये वीडियो जो आत्महत्या के ठीक एक दिन पहले का है। सुमित इनसे कहो ना, सुमित मैं तुम्हारी बीवी हूँ है ना, तो मुझे बचाओ। इनसे कहो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज बोलो ना इनसे। निकल मेरे घर से। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे। नहीं छोड़िए मुझे। सुमित तुम्हें पता है ना मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज इन्हें समझाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया। सुमित सुमित तुम सुमित। जिस उम्र में लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने संतान का सुखी जीवन देखना चाहते हैं, उसी उम्र में अपने परिवार को जिल्लत की जिंदगी से बचाने के लिए अशोक ने एक आखिरी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया ताकि सुनीता और सुमित आभा और उसके परिवार के बिछाए हुए जाल से बच जाए। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। आभा ने जो किया उसे कत्ल नहीं कहा जाएगा, लेकिन कत्ल से कम भी नहीं कह सकते। कौन जानता था कि आभा के खूबसूरत चेहरे के पीछे एक घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।